तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जाम छलकाने वाले के लिए बुरी खबर, बिहार के बाद अब इस राज्य में शराबबंदी की तैयारी। बिहार में शराब पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। अब इसी बीच ओडिशा में भी शराब पर बैन लगाने की सुगबुगाहट होने लगी है। नवनिर्वाचित भाजपा सरकार प्रदेश को शराब मुक्त बनाने की तैयारी में जुटी है। इस बात का संकेत खुद ओडिशा सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गौड़ ने दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्व नुकसान के डर से शराब की बिक्री को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। गौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निषेध दिवस के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शराब की लत के कारण समाज प्रदूषित हो रहा है। कई राज्यों में सरकारी स्तर पर शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हमारी सरकार भी ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है। समस्तीपुर से होकर गुजरने वाले आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे सड़क का डीएम ने किया निरीक्षण। जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के द्वारा आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे व पैकेज 4 में समस्तीपुर प्रखंड के शिवनंदनपुर और कल्याणपुर प्रखंड के खरसंड के बीच बन रही सड़क का निरीक्षण किया गया। शिवनंदनपुर में बूढ़ी गंडक नदी की धारा तटबंध के नजदीक आ रही है। इस धारा को नदी के बीच लाने हेतु उपस्थित सहायक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल समस्तीपुर को दिया गया है। सीबीआई ने पटना में की बड़ी कार्रवाई, मनीष प्रकाश और आशुतोष को किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए पटना से नीट पेपर लीक मामले के आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सीबीआई उन दोनों से पूछताछ कर रही है। राजस्व के मामले में 5वें स्थान पर भागलपुर जिला। समीक्षा भवन में मंगलवार को जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व की समीक्षा की। बताया गया कि राजस्व के मामले में अब भागलपुर जिला 7वें से ऊपर आ गया है और इसे 5वां स्थान मिला है। 29 जून को लगेगा रोजगार मेला। इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए तो तुरंत मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। जो भी युवा निजी क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है, ऐसे में सभी युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के क्षेत्र सेवा योजना कार्यालय में 29 जून 2024 को विभिन्न पदों को लेकर 10 से अधिक निजी कंपनियों के प्रतिनिधि द्वारा नौकरी के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। जो भी युवा इंटरव्यू में चयनित होंगे उन्हें ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग लेटर भी उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के 3 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। दक्षिण पश्चिम मानसून पटना समेत प्रदेश के सभी हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पहुंचने के आसार हैं और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पटना से दक्षिण व उत्तरी भागों के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हवा की तेज रफ्तार व कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है और बादलों की आवाजाही बने होने के कारण तापमान सामान्य बना रहेगा। जबकि उत्तरी भागों के तराई वाले इलाकों में सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिले में मूसलाधार बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों के कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा के आसार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में आएगी तेजी, नीतीश कुमार के मंत्री ने दिए निर्देश। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में तेजी आएगी। देश भर में इस योजना में बेहतर कर रहे राज्यों का सुझाव भी बिहार में लागू किया जाएगा। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग का अलग अलग दल 10 राज्यों का दौरा कर हाल ही में लौटा है। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन के साथ अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें योजना पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें बेहतर करने वाले राज्यों की केस हिस्ट्री का जिक्र करते हुए बिहार में इसे लागू करने की संभावना पर विचार किया गया। बिहार को 4 सड़क पुल योजना की सौगात, 7,000 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। बिहार की 4 सड़क और पुल परियोजनाओं का काम बरसात के बाद शुरू हो जाएगा। फिलहाल इन परियोजनाओं की निविदा की प्रक्रिया चल रही है। बरसात अवधि में इसे पूरा कर लिया जाएगा, इसके बाद काम शुरू होगा। चारों परियोजनाएं राज्य के लिए काफी अहम है। कम समय में बिहार के लोग एक से दूसरे स्थान जा सकेंगे। राजधानी को शाहबाद से जोड़ने के लिए पटना से आरा होते हुए सासाराम तक 4 लेन सड़क बननी है। कुल 120 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 3600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शुरू हो गया एनकाउंटर, डिप्टी सीएम सिन्हा ने अपराधियों को दी लास्ट वार्निंग। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपराधियों को वार्निंग देते हुए कहा कि एनकाउंटर का दौर शुरू हो चुका है और ये आगे भी जारी रहेगा। बदमाशों को अब घर में भी एनकाउंटर की आवाज सुनाई देगी। बुधवार को एक कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इस सरकार में सभी की सुरक्षा होगी। अब बिहार में घट जाएगी ट्रेनों में भीड़, भारतीय रेल उठाने जा रहा बड़ा कदम। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना के रास्ते तक झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना पर काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। यह योजना इस इलाके में एक नए युग का सूत्रपात करेगी।
बिहार के हर जिले में BSNL 4G की सुविधा कब मिलेगी? 5G की डेट भी हो गई फिक्स। BSNL राज्य के सभी जिलों में दिसंबर से उपभोक्ताओं को 4G की सुविधा देगा। अन्य टेलीकॉम कंपनियों की ओर से राज्य में लोगों को 5G की सुविधा दी जा रही है। BSNL के मुख्य महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह ने बताया कि पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गया और भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मोतिहारी एवं गोपालगंज सहित लगभग सभी जिलों में 4G BTS लगाने का कार्य आरंभ किया गया है। इसमें अब तक 400 BTS चालू कर दिया गया है। किसानों की कमाई बढ़ाने को लेकर नीतीश सरकार गंभीर। बिहार में नीतीश सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर काफी गंभीर है। इसको लेकर राज्य में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इससे कुछ फसलों की खेती पर किसानों को फायदा भी हो रहा है। बिहार के एक जिलों में किसान अब ड्रैगन की खेती को आय का बड़ा जरिया बना चुके हैं। इससे उन्हें बम्पर मुनाफा मिल रहा है। भोजपुर के इन 300 किसानों ने व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ाया कदम। सबों में कितनी ताकत होती है, यह गत 2 वर्ष से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर खेती कर रहे भोजपुर जिले के 4 प्रखंड बढ़ारा, बिहिया, कोयलर व शाहपुर प्रखंड के 309 किसानों को अनुभव हो रहा है। अब इन अन्नदाताओं ने व्यावसायिक खेती की ओर कदम बढ़ा दिया है। अब तक ये किसान निजी कंपनी के फ्रोजन मटर के लिए अपनी गुणवत्तापूर्ण उपज रांची भेज रहे थे। गुणवत्ता का बाजार में मोल समझ में आया तो स्वयं बाजार में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। पीड़ितों की शिकायत नहीं सुनी तो SSP ने लिया बड़ा एक्शन। पटना में 2 थानेदार को कर दिया सस्पेंड। यौन शोषण के मामले में पीड़िता की गुहार को नजरअंदाज करना और केस दर्ज करने की बजाय उसे 4 दिनों तक थाने का चक्कर लगवाने वाले रामकृष्ण नगर के थानेदार की थानेदारी चली गई है। इसी तरह ऑटो में पॉकेटमारी की शिकायत पर सीमा क्षेत्र नपाने बेऊर के थाना अध्यक्ष खुद ही नप गए। SSP राजीव मिश्रा ने दोनों मामलों में जाँच रिपोर्ट आने के बाद बुधवार को बेऊर थानेदार सुनील कुमार और रामकृष्ण नगर के थाना अध्यक्ष कृष्ण चंद्र भारती को निलंबित कर दिया है। अब इन दोनों थानेदार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। SSP ने कहा कि इस तरह के मामले में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षा समिति और BPSC को हल्फनामा दायर करने का आदेश, 2 सप्ताह में देना होगा जवाब। संगीत विषय में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार स्कूल परीक्षा समिति एवं बिहार लोक सेवा आयोग को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने प्रतिमा कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। सक्षमता परीक्षा पास करिए या नौकरी छोड़ दीजिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार के नियमों के अनुसार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। अगर वो नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मानसून की पहली बारिश में ही डूबा पटना एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल तक भरा पानी। बिहार की राजधानी पटना इस साल मानसून की पहली बारिश में ही डूब गई है। गुरुवार दोपहर में हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया और पटना एयरपोर्ट पर भी पानी बढ़ गया। इसके अलावा अस्पतालों के बाहर घुटने के नीचे तक जल जमाव हुआ, जिससे मरीजों को इलाज के लिए आने में काफी परेशानी हुई। बिहार में 8 दिन के भीतर चौथा पुल गिरा। किशनगंज में 13 साल पुराना ब्रिज पानी में धंसा। बिहार में मानसून आते ही नदी और नालों पर बने पुल एक एक कर ध्वस्त हो रहे हैं। ताजा मामला किशनगंज जिले का है। यहाँ मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया 13 साल पुराना पुल बाढ़ के पानी में धंस गया। इससे आसपास के गाँव में रहने वाले 40,000 लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। यह हादसा बुधवार रात को हुआ है। बता दें कि बिहार में बीते 8 दिनों के भीतर पुल गिरने का यह चौथा मामला है। इससे पहले अररिया, पश्चिम चंपारण और सिवान जिले में भी पुल गिर चुके हैं। बिहार में लागू होगा 10 राज्यों का विकास मॉडल। PM आवास योजना में आएगी तेजी। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही थी, जिसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए थे। जिसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग का अलग अलग दल 10 राज्यों का दौरा कर हाल ही में लौटा है। वहाँ की डेवलपमेंट प्रोसेस को यहाँ लागू किया जाएगा।